ऐसा नहीं है कि हम कुछ चीज छुपा नहीं रहे, पर उसकी योग्यता तो सामने होनी चाहिए ना। किंडरगार्टन स्कूल का बच्चा आवे और कहे मुझे शेक्सपियर पढ़ाओ, तो कैसे पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ा सकते। तो ये जो योगी का चित्र है, इस चित्र को देख करके ये समझ लीजिएगा कि ये सब सीखना समझना आपका बाकी है। सच कहूं, अभी तो जैसे बच्चों से खेलते हैं ना, वैसे मैं खेल रही हूं सिर्फ। अब जैसे कल सुबह हमने राम मंत्र से प्रयोग कराया, सब बहुत देख रही थी मैं, खूब सबको आनंद हो रहा था। शाम को हमने कहा नारी शोधन करिए। नारी शोधन में चूंकि मंत्र नहीं था, मेरी आवाज़ नहीं है, संगीत नहीं है, गाना नहीं है, कोई एंटरटेनमेंट नहीं था तुम्हारे लिए, और सिर्फ अपने श्वास को करना है। तो एक तो कई तो ऐसा बैठते हैं महाराज के देख के लगता रहे इनको पहले तो सीधा बैठना ही कोई सिखा दे। गर्दन ये आड़ी है, ऐसे टेढ़ी है, कोई तो हाथ यहाँ ले गए हैं ऊपर। भाई काहे अपनी बाह तोड़ रहे हो? उसकी राइट पोजीशन क्या होनी चाहिए वो ये भी नहीं समझते हैं। यहाँ आना चाहिए, आपका सामने कोहनी आपके सीने के सामने होनी चाहिए। और कोई तो जिधर हाथ दायां लिया ना तो सीधा ही दाएं में ले गए, और कोई तो नाक को ही पकड़ कर टेढ़ा कर देते हैं। माने क्या, माने उसमें क्या लाभ होगा आपको? देखिए, द फ्लैशी पार्ट ऑफ द नोज, ये द फ्लैशी, ये जो मांस की एक गोल झिर्री सी चल रही है, सिर्फ उसको हल्का सा दबाने का होता है बस। और कोई तो यहां से चालू करते हैं अंगूठा और ये पूरा ही दाब देते हैं। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो अभी वही सही नहीं हो रही, उसी में ही दिक्कत है। अब चूंकि आप इतने सारे हो तो अब कहाँ बीच में भेजूं मैं जो आपको हाथ की आपकी मुद्रा सही करवा के आए? तो कम से कम आप ये कर लीजिएगा कि आप हमारे ये जो शिष्य हैं उनके सामने बैठ जाइएगा कि भाई जरा देख लो, मेरा हाथ ठीक है, मेरी बाँह ठीक है, मेरा सर ठीक है। अच्छा, सब जिनका सब ठीक भी था वो 5-7 मिनट किए और थक गई बाँह उनकी, आ गया हाथ नीचे। और कई तो और बड़े महानुभाव है, उन्हें लगता हम तो बड़े एडवांस्ड है, हमें तो ये करने की ज़रूरत ही नहीं, और सीधे आँख बंद करके बैठे हैं और उन्हें लगता है कि लग गया ध्यान। ये नहीं पता वो आधी नींद में चले जाते हैं। सीरियसली, कभी कभी लगता है वो होते हैं ना एक कैमरा में, जब तुम बैठे हो वो तो तुम लोगों का फोटो लिया जाए और तुम्हें बाद में दिखाया जाए कि तुम ऐसे लगते हो अजीब से। बिना सत्संग के मन का भ्रम दूर नहीं होता है, इसलिए सत्संग जरूरी है, समझना जरूरी है। पर समझने के लिए मन का एकाग्र होना आवश्यक है, इसलिए इस तरह की बैठक जरूरी है। इसमें हमने किया कुछ नहीं, सिर्फ श्वास का प्रयोग किया, ब्रीदिंग, जस्ट ब्रीदिंग, ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट। और मन के अंदर भरा हुआ क्या कुछ फिर बाहर निकलता है? सिर्फ श्वास के साथ काम करें। श्वास सूत्र है, साधना का सबसे बड़ा सूत्र है ये श्वास। बस इसको अगर समझना आ जाए, इसको हम पकड़ लें तो मन आप ही आप चाल में आ जाता है, मन आप ही आप। अब इतने देर तुमको अंदाजा है कितनी देर तुम बैठे रहे हो? 1 घंटे आज बैठे रहे हो तुम। 1 घंटे कोई ध्यान रहा? कहाँ गया मन का ख्याल? कहाँ गई तुम्हारी मन की दौड़? सिर्फ श्वासोच्छ्वास। द होल गेम वॉज ऑफ ब्रेथ, एंड देयर इज नो मेडिटेशन इन दिस वर्ल्ड which will skip the breathing. It has to involve the breathing. ये कैसी मन की मूढ़ता है, मन अपनी मूढ़ता छोड़ता ही नहीं है, फिर गलती करता रहता है। ज्ञान और विवेक से ही हमारा बेड़ा पार है, और नहीं तो बेड़ा डूबा ही डूबा है।
कबीर कहते हैं, कबीर बेड़ा जर जरा, फूटे छेक हजार, हरुए हरुए तर गए, डूबे जिन सिर भार। कबीर बेड़ा जर जरा, फूटे छेक हजार, हरुए हरुए तर गए, डूबे जिन सिर भार। ये मन का जो बेड़ा है, मन की जो नाव है, ये तो कहते हैं जर्जर हो गई, मैंने खराब हो गई और फूट गई है, और इसमें हजारों तो छेद हो गए हैं। अब कौन सी नाव तरेगी इतने छेद हो जाने के बाद, जो हल्की होगी, जिसके अंदर कुछ ना हो, भले हजार छेक हों, छेद हों नाव में, लकड़ी की नाव में, पर फिर भी तैर जाती। लेकिन अगर इस बोट में लोहे का सामान पड़ा हो, जंगाल पड़ा हो, all the crap is in this boat is now going to get capsized. If the boat was without any other weightage, it can still float on the water. It may have thousands of holes in it, yet it will float. But if it has weight in it, it will sink. तुम्हारे मन की नाव में, तुम्हारे मन की बोट में तुमने क्या कुछ भर रखा है, तो ये डूबना तय हुआ कि तुम्हारा तैरना तय होगा? बोलो, डूबे तो पड़े हो, दुख में, शोक में, कभी सुख में, कभी एक्साइटमेंट में। एक चीज मतलब की मिल गई, खुश हो गए, एक चीज ना मिली, बैठ के रो रहा है। कबीर बेड़ा जर्जरा, बुढ़ा हो गया है ये, और इतने छेद, तरेगा कैसे? और यत्न क्या किया अपने आप को तराने का? यत्न हम डुबाने का कर रहे। लर्न टू कीप योर माइंड एम्प्टी, डू योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, डू योर ड्यूटी, और डोंट गेट अटैच्ड विद इट। माँ के गर्भ में थे, अकेले थे, बाहर निकलोगे दुनिया से तो भी अकेले ही जाओगे। न साथ माँ मरेगी, न बाप मरेगा, न भाई, न बहन, कोई नहीं चिता में जलने वाला, अकेले जलोगे। बस ये चीज याद रहे, अकेला रहना आ जाए और मन को खाली करना आ जाए। अनुशासन में जीवन को जियो। Don't live in an indisciplined way. अनुशासन, अनुशासन, एक ही चीज चाहिए अभी आपको, और कोई चीज नहीं चाहिए, और वो है अनुशासन। अनुशासन नहीं, जहां तुम तुम्हारे मन का ऑर्डर मान के जीवन को व्यवस्थित करने लग जाओ, उसको कहते हैं अनुशासन। Discipline is not that which is given by somebody else. Discipline is which you decide, I am going to do this. And those who live in discipline are called disciples. Those who don't live in discipline cannot be called a disciple. तो शिष्य कौन हुआ? जो अपने गुरु की फोटो गले में टांग के घूमे? ना। जो गुरु से मंत्र ले लेवे वो? ना। जो गुरु का फोटो घर में टांग लेवे? ना। जो गुरु की आज्ञा अनुसार अनुशासित जीवन, साधनामय जीवन जीता है, वो शिष्य होता। ये नहीं कर रहा है तो फिर को तो खाली एक मतलब लिप सर्विस है, गुरुजी हम आपके शिष्य। कई बार कई लोग मुझे मिलते, ओ जी हमने आपसे मंत्र दीक्षा ली थी, लेकिन उनकी चाल ढाल अकल देख के तो सच कहूँ तो मुझे ये लगता है कि मैं बोलूँ कि किस बुरे दिन में तुझे मंत्र दिया था, वो मंत्र वापस ही कर दे तू, मैं नहीं मानती तुझको मेरा चेला, मैं तो ये भी नहीं मानने को तैयार हूँ। शालीनता, नम्रता, प्रेम, सेवा, ये खुशबू होवे तो शिष्य कहलाने योग्य है।
कपटी, झूठा, बेईमान, जुबान दराज। उर्दू का ये शब्द है, जुबान दराज। जुबान ही लड़ाता फिरे गुरु से, उसको चेला नहीं, उसको शिष्य नहीं कहते। अनुशासन। तो अपने आप से पूछिए, क्या हम अनुशासन में रहते हैं? अपने आप से पूछिए, क्या आप वैसे जीते हैं घर में जैसे यहां जी रहे हो अभी? और ये मुश्किल नहीं है। जो चीज यहां संभव है ना, वो घर में भी संभव। पर क्यों नहीं होता? मन बेईमान हो जाता है। सो लो, कोई नहीं, आलस कर लो, कोई बात नहीं, कौन देख रहा है? बट ये कौन देख रहा वाला एटीट्यूड इज टू बैड। तुम भूल गए ईश्वर तेरे अंदर बैठा तुझी को देख रहा है, और तुझको किसकी परवाह है? कौन देख रहा है? ये जो खोपड़ी में तुमने ख्याल डाला है ना कि भगवान तो किसी मंदिर में रहता है, सुन लो, मंदिर में कहीं नहीं रहता है। वो तुम्हारे मन में है। तो जो तुम्हारे मन में है उससे कैसे पर्दा करोगे? जितनी बेईमानियां करते हो, झूठ बोलते हो, कपट करते हो, वो सब प्रभु देख रहा है। वो सब देख रहा है। मेरा मेरा, मैं करता है, अहंकार करता है, प्रभु देख रहा है। यहां अभी बस इतना है कि सामने गुरु होवे तो थोड़ा आचरण सही हो जाता है, और गुरु सामने ना होवे। अब गुरु तो अगर शरीर में जो गुरु है वो हमेशा तुम्हारे सर पे थोड़ी बैठ सकता है ना, तुम्हारे साथ वो हमेशा रह सकता है। इसलिए गुरु तुमको याद कराता है कि उस प्रभु को याद रख, वो हमेशा तुम्हारे साथ है, वो हमेशा तुम्हारे साथ। और प्रभु की और गुरु की बात एक है, इसलिए जो वो जानता है वो गुरु भी जानता है। So there is no space for lying. There is no space of speaking a lie to a guru, because guru knows you are lying. Guru knows that you are lying. अपने आप को अनुशासन में, डिसिप्लिन में लेकर के आइए। बी इन अ डिसिप्लिन। कल किसी ने कहा था ना, क्या हम ज्यादा समय बैठ पाएंगे? देखो, कल 40 मिनट बैठे तो आज 1 घंटे बैठे हो। कौन कहता है बैठना मुश्किल? और प्रयोग सिर्फ हमने अभी सिर्फ श्वास के साथ कराया, और कुछ नहीं खास है उसमें। थोड़ा मंत्र, थोड़ा श्वास, थोड़ा प्राणायाम, इन तीनों का सम्मिश्रण से हजारों टेक्निक्स हैं। कई तो टेक्निक्स ऐसी हैं कि तुम लोगों के शरीर की हालत देख के मैं तो करवा भी नहीं सकती हूं। आधों के तो हार्ट फेल हो जाए, कईयों की नस फट जावे, जाने क्या हो जावे, क्योंकि ऊर्जा को सहन करने लायक स्वस्थ शरीर नहीं है। एक छोटा सा एटम फूटा, एटम बम, तो हिरोशिमा नागासाकी में 2.5 लाख से ज्यादा लोग मर गए। आज तक वहां पर रेडिएशन है उसकी, आज तक वहां बच्चे स्वस्थ पैदा नहीं हो रहे, उनकी जनरेशन्स बिगड़ गई हैं सारी। एक अणु बम फूटने पर इतनी शक्ति निकलती है, तो जब ध्यान की ये अणु शक्ति तुम्हारे अंदर फूटती है तो कितनी ऊर्जा, कितनी शक्ति आती है। पर उसे वहन करने लायक शरीर ना हो तो इसीलिए उन चीजों की तो हम बात भी नहीं कर पाते। यूथ शिविर में लास्ट डे बच्चों से, सब जो आए थे स्टूडेंट्स, उनसे हमने एक ऐसा प्रयोग करवाया है, एक ऐसी टेक्निक करवाई, मतलब वो तो एकदम दे वेंट क्रेजी, पागल हो रहे थे। उनको इतना अद्भुत एक्सपीरियंस हुआ,
और मैंने ये बात उनसे कही भी, मैं ये तुम्हारे साथ मैं कर सकती हूँ, तुम्हारे बाद जितने आने वाले हैं ना +40 वाले, मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं उनको करवा पाऊंगी। मैं ये नहीं कह रही कि 40 के ऊपर सभी रोगी होते हैं, लेकिन शरीर की जितनी प्योरिटी होनी चाहिए, जितनी पवित्रता होनी चाहिए, उतनी नहीं है। और वो लाई जा सकती है सही खान पान, आसन, मंत्र जप, प्रार्थना से। जो काम हमारी शारीरिक साधना से संभव नहीं हो सकता है, वो काम प्रभु की कृपा और जो प्रार्थना से हमको प्राप्त हो सकता है। तो मन प्रार्थना पूर्ण होना चाहिए। आज दोपहर का भोजन खाओ ना, थाली में जब भोजन ले लो तो एक बार तो हाथ जोड़ के कर लेना प्रभु से प्रार्थना कि प्रभु शुक्र है, शरीर स्वस्थ है, सामने भोजन प्रसाद है, हम खा रहे हैं, कितना आनंद की यह बात है। पर हमें उसमें बड़ी बात नहीं लगती, बहाने ढूंढने चाहिए प्रार्थना करने के। सिर्फ सुबह एक समय और शाम एक समय आरती घंटी बजा दी, इसको प्रार्थना करना नहीं कहते। श्वास में, हर घंटे, हर पल में उसकी याद बने, प्रभु याद आवे, ऐसी प्रार्थना तो मजा आ जावे। इतना ही कह के वाणी को विश्राम।
छपट बिखरी मोरी लटकी, ओ छीन छपट बिखरी मोरी लट। गुलाल लायो रे आयो कान्हा आयो रे, कान्हा आयो रे आयो कान्हा, कान्हा आयो रे आयो कान्हा आयो रे, कान्हा आयो रे आयो कान्हा आयो रे। तन मन एक रंग मन गयो कान्हा संग। फागुन आयो रे आयो फागुन आयो रे, फागुन आयो रे आयो फागुन आयो रे, कान्हा आयो रे आयो कान्हा आयो रे, कान्हा आयो रे आयो कान्हा आयो रे। आयो झूम झूम पग घूम घूम, आयो झूम झूम पग घूम घूम, संग लाल लायो रे आयो कान्हा आयो रे, कान्हा आयो रे आयो कान्हा आयो रे, कान्हा आयो रे आयो कान्हा आयो रे, कान्हा आयो रे आयो कान्हा आयो रे। आयो झूम झूम पग घूम घूम, आयो झूम झूम पग घूम घूम, संग लाल लायो रे आयो कान्हा आयो रे, कान्हा आयो 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 कान्हा आयो कान्हा आयो रे, कान्हा आयो कान्हा आयो कान्हा आयो रे, रे कान्हा आयो रे कान्हा आयो, कान्हा आयो कान्हा आयो, कान्हा आयो रे आयो कान्हा आयो रे, 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 कान्हा आयो रे आयो कान्हा आयो रे। मन की कल्पना के पटल पर अगर इस पूरे भजन के वृतांत को बना पावे तो कुछ और बात हो जाती है। पर तुम्हारी कल्पना संसार के लिए तो बड़ी अच्छी होती है, लेकिन इन चीज़ों के लिए थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती है। तुम्हारी भावना से, तुम्हारी श्रद्धा से तुम जैसा स्वरूप चित्रित करना चाहो अपने मन में कृष्ण का,
वही सच्चा है। कारण सत्य सनातन स्वरूप में कुछ झूठ तो है ही नहीं, इसलिए जो है सो सत्य ही है। क्योंकि जो बाहर दिखता है जब वही कल्पना है, तो जो अंदर दिखेगा वो भी तो कल्पना है। इसलिए उस कल्पना से अगर चित्त में प्रेम और भाव बढ़ता हो तो ऐसी कल्पना भी अच्छी होती। पुत्र पुत्री और घर व्यवहार और दीन दुनिया की कल्पना में शोक और विषाद बढ़ता है, लेकिन इस दिव्य कल्पना में मन में भाव बढ़ते हैं, श्रद्धा बढ़ती है, एहसास बढ़ता है। वो प्रेम का आदान जो प्रदान हुआ कृष्ण और गोपियों के संग, उसकी एक महक, उसकी एक खुशबू जो है वो चित्त में उठती है। और यूं देखा जावे तो कान्हा की जगह आप सदगुरु को ले आइए। सदगुरु आयो रे, आयो सदगुरु आयो रे, आयो घनन घनन, आयो छनन छनन। गुरु भी तो घनन घनन करता आता है, शोर करता आता है, अपने आने का पूरा खबर दे देता है, और संग ज्ञान का लाल गुलाल भी लेकर के आता है। और तुम्हारी स्थिति वही है। आदि इस पंक्ति का सिर्फ आधा हिस्से, वो गोपी कहती कदम्ब तले चुपचाप बैठी थी, रंगी न जाऊं चुपचाप बैठी थी। ऐसे ही तुम अपनी अपनी माया के इस कदम्ब वृक्ष के नीचे छुपे रहते हो कि ज्ञान का रंग कहीं लंघ नहीं जाए। गोपी की भूल है ये कहना कि रंगी न जाऊं, और वो छुपती है, और वो छुपती है। ऐसे ही तुम्हारा मन भी तो छिपता ही रहता है, ज्ञान को कानों तक सीमित कर लेता है, मन तक पहुंचने ही नहीं देता है। तो शब्दों से तुम बहुत कुछ जानते हो, बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ पढ़ा है, और नहीं तो पहले नहीं सुना तो अब सुन रहे हो। लेकिन क्या वो रंग आपके मन में लगा? क्या आपके मन में आनंद का, ज्ञान के प्रकाश का गुलाल लगा या नहीं लगा? प्रश्न यहां आता। मन रह जाए काला कौआ सा, तो गुरु मान सरोवर आए, इस कौए को हंस कैसे बनावेंगे?